हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिमिनल लॉ एडवाइज़र में। यहाँ हम बात करते हैं कानून से रिलेटेड अलग अलग लीगल लीगल प्रोविजंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकाउंटर्स इन इंडिया। आप देख रहे हैं कि आजकल इनकाउंटर्स का दौर थोड़ा बढ़ गया है और कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा कर्नाटका के अंदर एक वेटरनरी डॉक्टर के साथ में जो एक रेप की घटना हुई, तो उसके 4 अपराधियों को वहाँ पे शूट कर दिया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद में बात करें, विकास दुबे वाला इंसिडेंट हुआ, वो इनकाउंटर में मारा गया। और अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड में है वो अपना जो सिद्धू मूसेवाले जी के कातिल हैं दो, वो इस जगह पर आकर छिप गए हैं और वहाँ पे इनकाउंटर की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो हम देखें तो जो इनकाउंटर्स हैं वो टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं। अगर हम पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल लगभग 130 से 150 के बीच में इनकाउंटर हर साल होते हैं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं इनकाउंटर्स के बारे में कि ये क्या प्रोविज़न है, क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे एक्ट हैं, वो हमें ये परमिशन देते हैं इनकाउंटर की, क्या। आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, सीआरपीसी में, आईपीसी में कहीं पर भी इनकाउंटर वर्ड का जिक्र नहीं है। यानी कि जो इनकाउंटर वर्ड है वो बिल्कुल कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो दो तरह के आर्टिकल्स के बारे में बात करता है, जो कि हर एक नागरिक को मिले हुए हैं। एक आर्टिकल 14 है जिसमें इक्वलिटी का हमें राइट मिला हुआ है कि जो इंडियन कोई भी हम हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने और लॉ के सामने सेम है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो हमें एक इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है कि सब एक समान है। जो सेकंड आर्टिकल 21 है वो हमें लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल राइट देता है कि इंडिया में कोई भी है उसे जिंदा रहने का और उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा का अधिकार है, वो स्टेट को ये देना पड़ेगा उसे, और ये सबका राइट है। तो जो ये तो बात होगी जिन लोगों का इनकाउंटर होता है कि उनके पास दो क्या राइट होते हैं। अब अगर हम बात करें पुलिस वालों की कि उनके पास कौन से राइट्स हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकाउंटर वर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन जो हमारा आईपीसी है उसमें सेक्शन 96 टू 106, इनके अंदर यहाँ पे हमें प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात की गई है कि कोई भी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कि अगर कोई इंसान है वो अपने डिफेंस में अगर कोई भी ऑफेंस कर देता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो जो सेक्शन 96 टू 106 तक इन ये सारे प्रोविजंस के बारे में बात की गई है, जो कि काफ़ी लगभग 21 सेक्शंस ये बन जाते हैं। तो अगर मैं उन सब के बारे में यहाँ पे बताने लगा तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कट शॉर्ट में मैं कहता हूँ कि इसमें एक बात देखने वाली ये होती है जो सबसे ज़रूरी होती है कि कि दोनों तरफ से फोर्स कितना लग रहा है। अब मान लीजिए कि एक एक्यूज आया और उसने आपको थप्पड़ मार दिया और आपके पास बंदूक थी, आपने अपना बंदूक निकाला और उसको गोली मार दी। तो यहाँ पे आप जो अपना राइट टू डिफेंस है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, और आपका आपको मतलब उसके लिए वो मर्डर ही काउंट होगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जिस डेंसिटी से आपके ऊपर अटैक हुआ है आपको भी सेम ही रिप्लाई करना होता है, उससे ज़्यादा आप रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो 96 टू 106 है, ये हर हर एक बंदे को प्रोवाइड है। तो इसका मतलब ये है कि ये पुलिस वालों के पास भी है, तो वो भी अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर अ, ये इनकाउंटर्स वगैरह या जो वो बल प्रयोग का करते हैं वो भी कर सकते हैं। और एक आम इंसान भी कर सकता है। अगर आप कोई आपके सामने कोई ऐसा क्राइम हो रहा है तो आप भी उसे रोक सकते हो, आप भी प्रिवेंट कर सकते हो, और ये आपको भी राइट मिला हुआ है। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट की, जो पुलिस वालों को कौन कौन से इसमें पावर्स मिली हुई हैं जिसके तहत वो करते हैं। एक जो सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी है, उसमें अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी करते हुए कोई डेथ कोज करता है, तो और वो लॉफुली है और वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कर रहा है, यानी कि अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए कर रहा है, तो वो कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा। जैसे इसी के अंदर आता है जैसे सीआरपीएफ, आई अपने बीएसएफ वगैरह हैं, जो हमारी बॉर्डर फोर्सेज हैं, आर्मी आर्मेड फोर्सेज हैं। तो ये सब फोर्सेज जब कहीं पे लगा दी जाती है, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा दंगा भड़क गया है, तो वहाँ पे वो कोई फायरिंग वगैरह उनको करनी पड़ेगी, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो जो वो हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा वगैरह नहीं चलेगा, या वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे, वो वहाँ पे उनका और कोई रोल नहीं था। तो इस तरह से जो सेक्शन 303 आईपीसी का है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये राइट देता है कि वो
अगर डेथ भी हो जाती है अपनी ड्यूटी करते हुए, तो वो कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। सेकंड एक सेक्शन 46 है का 2 आर्टिकल है सीआरपीसी का, वो भी पुलिस वालों को कहता है कि जब वो कोई अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर उन्हें बल प्रयोग करना पड़े तो वो कर सकते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि कई बार जब पुलिस वाले जाते हैं तो जो क्रिमिनल होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कई बार हमने न्यूज़ में आता ही रहता है कि कई बार छतों से लोगों ने ईंटें फेंक दी। कई बार क्या होता है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं वो फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उन्हें भी वो भी अपना सेल्फ डिफेंस तो करेंगे ना। तो इस तरह से जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाती हैं तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ता है और इनकाउंटर्स करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की इनकाउंटर्स के प्रोविज़न की। ये दो मेन प्रोविजंस है जिसमें हमने जो मरता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया कि उसके पास कौन से राइट हैं, और जो मारता है उसके बारे में भी हमने कर लिया कि उनको कौन कौन से प्रोविज़न है जिनके तहत उनको राइट मिले हुए हैं कि वो इस तरह से इनकाउंटर्स वगैरह कर सकते हैं। और बाकी वो आप जान ही चुके हैं कि इनकाउंटर्स जो हैं वो कहीं पर भी ना हमारे सीआरपीसी में ना आईपीसी में मेंशन है। वो एक टर्म है बस कि इनकाउंटर बोला गया है कि जब वो इन राइट्स का प्रयोग करते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो वो इनकाउंटर में काउंट हो जाता है। अब ये सब डिस्कशन करने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब इनकाउंटर सही है या गलत है। देखिए, जो रियल इनकाउंटर हैं सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। तो जो मैं सोचता हूँ, जो रियल इनकाउंटर है वो ठीक है। एक क्रिमिनल है, वो कोई ऐसा हीनियस क्राइम कर रहा है या वो बहुत ज़्यादा कुछ क्राइम कर रहा है, तो और जब पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं और वो वहाँ से ऊपर से फायरिंग कर रहा है, तो अब ये पुलिस वाले ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि आ मुझे मार ले मुझे गोली मार ले। तो ये नहीं, पुलिस वालों को भी तो अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा ना। तो अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में उस इंसान को मार भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। लेकिन हाँ, अगर कोई फेक इनकाउंटर होता है, कोई पुलिस वाला कोई, या वो अपना अपनी कुछ उन्होंने ऐसा गलत किया जिसे छुपाने के लिए वो इनकाउंटर कर रहे हैं, या किसी और प्रेशर में आके केस क्लोज करने के लिए, या कुछ भी अगर वो गलत तरीके से फेक इनकाउंटर कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। वो हर समाज के लिए गलत है। तो मेरे ये ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर हम और डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये लाइफ साइकिल है। ये टाइगर है, ये डियर को खा जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार वो कितनी अहिंसा होगी ना, इस टाइगर ने इस डियर को खा लिया, बेचारा इतना मासूम सा होता है, ये तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं है। और लेकिन ये लाइफ साइकिल है कि ये चक्कर ऐसा बना है कि अगर शेर इसको नहीं खाएगा तो ये सारी घास खा जाएगा, और जब ये सारी घास खा जाएगा तो जमीन बंजर होनी शुरू हो जाएगी। और जब जमीन बंजर होनी शुरू हो जाएगी तो जो पौधे वगैरह हैं, बारिश होनी बंद हो जाएगी। बारिश होनी बंद हो जाएगी तो जो अल्टीमेटली वो जंगल है, वो जंगल भी धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगा। और जब वो जंगल रेगिस्तान में बदल जाएगा तो फिर ना ये बचेगा, ना ये बचेगा, ना ये बचेगा। तो ये एक चक्कर है जो चलता रहता है, चलता रहता है। और इसमें ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इनकाउंटर्स वगैरह या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होंगी तो जो क्रिमिनल्स हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे और उनके अंदर डर नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा डर उनके अंदर भी रहना चाहिए कि अगर वो किसी के साथ गलत करेंगे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आज की वीडियो में होप आपने इनकाउंटर्स के बारे में काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता लग गया होगा कि कैसे इनकाउंटर्स होते हैं और इसके क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। तो आप क्रिमिनल लॉ एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एम्पावर करेगा और आपको ऐसे ही कानून के बारे में नई नई बातें, नए नए फैक्ट्स आपसे शेयर करेंगे हम। और कानून में यार बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप जैसे जैसे आपके सामने आएंगी आप सरप्राइज होगे कि यार हम ऐसे सोचते जा रहे थे और आज तक ये हो नहीं रहा। और अपने आप को एम्पावर करना ना सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि उसके बिना यार कुछ नहीं होता लाइफ में। जितना हम आप अपने आप को एम्पावर करते रहेंगे, और जो लॉ है वो आपको एम्पावर करता है, वो आपको ताकत देता है। किसी भी, अगर आपको कानून के बारे में पता है ना, तो आप एक मिनट में जाके बोल सकते हो कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको साइड में कर, अदरवाइज मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, या ये इलीगल है। तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बाय बाय।